साथियों, आज इस कथा में हम लोमस ऋषि के बारे में चर्चा करेंगे। लोमस ऋषि बचपन में बहुत डरपोक किस्म के व्यक्ति थे, क्योंकि उन्हें अपनी मौत से बहुत डर लगता था। मृत्यु के नाम से ही उतने भयभीत हो जाते थे कि उनका आपा खो बैठते थे। तब इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की और वर्ष बीतते गए और भगवान शिव की तपस्या में लीन रहने लगे। और अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और बोले, बस तुम्हारी क्या इच्छा हो वर मांगो। तब उन्होंने भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा। तब शिव जी ने बताया कि इस पृथ्वी यानी मृत्यु लोक पर समस्त वस्तु नश्वर है, इसका एक न एक दिन विनाश निश्चित है। यह ईश्वरीय विधान है। जो इसके पृथ्वी पे आया है, जो इस धरा पे आया है, उसको एक दिन वापस जाना है। इस पर लोमस ऋषि ने अपने मन में विचार किया कि अब क्या वरदान मांगा जाए। उन्होंने बहुत सोच विचार करके यह वरदान मांगा कि प्रत्येक कल्प के अंत में उनके शरीर का एक रोआ गिर जाए और जब इनके शरीर के सारे रोए झड़ जाए तभी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। देखिए, मनुष्य राक्षस सभी अपने अपने स्थान पर रहते हैं। हर कोई ये जानता है कि एक न एक दिन उसकी मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन वह मृत्यु के नाम से भयभीत रहता है। जबकि मृत्यु कटु सत्य है कि एक न एक दिन आनी है। जब तक आपका जीवन है, जैसे जीवन खत्म हुआ हो तो अब एक सेकंड भी इस धरा पे नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी लोग जीने की इच्छा करते हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य जो चीज़ मांगता है, अगर वो मिल जाए तो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करने लगता है। इस तरह मनुष्य जो है इच्छाओं के अनंत सागर में डुबकी लगाने लगता है, जो कि सारी इच्छाएं पूर्ति करते करते सारी जीवन एक दिन नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। और लोमस ऋषि जो है समस्त तीनों लोगों में दीर्घायु ऋषि हो गए। क्या कि इतनी बड़ी आयु, एक कल्प में एक रोआ झड़ेगा। जितना रोआ होगा, उनके शरीर में बहुत रोए थे। इतनी बड़ी आयु पाकर लोमस ऋषि ने देवराज इंद्र और महाराज दशरथ को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। राजा दशरथ जब अपने नए किले की नींव खोदवा रहे थे, उसी समय लोमस ऋषि उधर से गुजर रहे थे। लोमस ऋषि ने महाराज दशरथ से पूछा, हे राजन, इस मृत्यु काल लोक में आपको कितने दिनों तक रहना है? इस पर राजा दशरथ मौन हो गए, क्योंकि किसी को कितना दिन इस पृथ्वी पर रहना है किसी व्यक्ति को पता नहीं। तब लोमस ऋषि ने बताया कि प्रतापी से प्रतापी योगी ऋषि महर्षि राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, वह अपने योग बल से अधिक 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इतनी कम आयु होने पर नया महल बनाने की क्या आवश्यकता है? मुझको देखो, इतनी लंबी आयु होकर भी मैंने आज तक अपने लिए झोपड़ी नहीं बनाई। ये जीवन बड़ा नश्वर है। जब यहाँ से एक दिन जाना ही है तो झोपड़ी महल बनाने के लिए इतना परिश्रम क्यों करते हो? एक संदेश दिया लोमस ऋषि ने कि ये शरीर हमेशा नश्वर है। लोग इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं, शरीर की कुछ हो जाए
तो कितना तकलीफ होता है। लेकिन अंत में क्या है, 5 तत्व से शरीर बना है, चीटी जल पावक गगन समीरा। ये 5 चीज से शरीर बना है, अंत में ये 5 में विलीन हो जाना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।